जिस तरह खुदरा विक्रेता संघ से बात की है, उसी तरह सभी संगठनों से बात करके ही अभी नगर परिषद है, सब पे लागू होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पता लगाया है कि नगर परिषद जबरदस्ती ठोक रहा ट्रेड लाइसेंस के विषय में ये कहना है कि ये पटना में भी लागू नहीं है, जम्मू में लागू नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन दोनों झाझा में पब्लिक और नगर परिषद प्रशासन में एक रार चल रही है ट्रेड लाइसेंस को लेकर। ट्रेड लाइसेंस अगर भारत सरकार, बिहार सरकार, कोई दोनों में से किसी सरकार का अगर दिशा निर्देश से नोटिफिकेशन है तो निश्चित रूप से सभी व्यापारियों को लेना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है, जब तक राजस्व आप नहीं देंगे सरकार विकास का कार्य नहीं कर पाएगी। नगर परिषद का भी एक कार्य क्षेत्र है, नगर परिषद को भी अधिकार है राजस्व वसूली करने का। लेकिन जिस तरह से छोटे छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है झाझा में ट्रेड लाइसेंस को लेकर, इसका तमाम संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। आज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल बर्णवाल, रेडीमेड कपड़ा संघ के सुनील, बीड़ी एवं तंबाकू के अनिल बर्णवाल समेत तमाम आपका कपड़ा संघ के सुनील केसरी समेत तमाम लोगों ने विरोध जताया है। तमाम लोगों ने मांग की है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं या व्यापारियों के लिए कोई नीति नियम बनते हैं तो कार्यपालक पदाधिकारी समेत चेयरमैन को भी तमाम जो संगठन उनके प्रधानों से एक राय विचार लेना चाहिए। हालांकि खुदरा व्यापार संघ ने इस आवाज को बुलंदी उठाया। कल खुदरा व्यापार संघ के प्रतिनिधियों ने जाके कार्यपालक पदाधिकारी से बात की, उन्होंने कहा नहीं ये लेना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हुई है, अनौपचारिक रूप से पता चला है कि आज शायद एक बैठक होगी, बैठक में निर्णय लिया जाएगा जिसमें तमाम संगठन के लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है। हम अपने चेयरमैन से भी आग्रह करना चाहेंगे कि भले ही आप चेयरमैन हो लेकिन आप झाझा का बेटा है, आपको सब कुछ भूलकर तमाम जो संगठन उनके प्रधानों को निश्चित रूप से आमंत्रित करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, राय विचार लेना चाहिए। वैसे अब आप सोशल हैं, आपको घमंड नहीं कि हम चेयरमैन है, आपकी सादगी ही आपकी पहचान है। अगर इस सादगी के साथ, अगर सम्मान के साथ तमाम प्रधानों को बुलाते हैं तो ये आपका बड़प्पन होगा और आपको कार्य में भी सुविधा मिल पाएगी। क्योंकि आप चेयरमैन, झाझा की जनता बाद में आपको मानती है, पहले अपना भाई अपना बेटा आपको मानते। आप खुद भी कहते हैं कि हम तो झाझा का बेटा है, तो बेटा का ये फर्ज बनता है कि संगठन के सारे प्रधानों को बुलाएं और उनके साथ राय विचार करें। झाझा की जनता तो जो प्रशासन का नियम कानून है, जो बिहार सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, उसको मानने के लिए तैयार है ही। वैसे भी झाझा की जनता तो भोली भाली है और हमेशा मैं कहता हूं कि झाझा की जनता बहुत भोली भाली है और एक प्याली चाय में खुश होने वाली। तो चाय पिलाइए, सबको खुश रखिए। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। ये क्या नाम है, किस पद पे आप हैं? मैं पवन कुमार केसरी, जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कोषाध्यक्ष सह कपड़ा रेडीमेड व्यवसाय संघ के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। इस प्रकार से ट्रेड लाइसेंस को लेकर कल चर्चा हुई है नगर परिषद से, आपने हमारी खबर देखी, तो क्या कुछ कहते हैं? समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं या फिर क्या मांग करते हैं? सबसे पहले मैं इस ट्रेड लाइसेंस का अपने दोनों संगठनों के तरफ से पुरजोर विरोध करता हूं। और अभी हम लोगों की एक बैठक माननीय उद्योग मंत्री सुश्री श्रेयसी सिंह के साथ जम्मू में उद्योग विभाग में बैठक हुई थी, जिसमें सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से ये है कि हम व्यापारिक वर्गों को और औद्योगिक विभाग को, उद्योग लगाने वाले लोगों को भरपूर समर्थन देना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारे बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मुहैया हो, ताकि हमारे लोग दूसरे स्टेट में एक गरीबी और जिल्लत की जिंदगी न जी करके अपने घर में स्वाभिमान के साथ रोजगार को बढ़ावा करें। तो उस संबंध में हम झाझा नगर परिषद से भी आग्रह करेंगे कि सरकार की मंशा को समझते हुए आप झाझा के व्यावसायिक संगठनों को और व्यापारिक वर्ग को सहूलियत देने का काम करें, न कि उन्हें परेशान करने का काम करें। दूसरी बात, जब भी कोई भी निर्णय या कोई भी डिसीजन आपको व्यापारिक हित के लिए या किसी व्यापारिक संगठन, जिससे व्यापारिक वर्ग डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, आप अगर उसके लिए कोई निर्णय लेते हैं तो हमारा एक सुझाव है कि आप सभी व्यावसायिक संगठनों को उसमें आमंत्रित करें और उनसे सभी तरह का राय विचार, वाद विवाद, तर्क वितर्क करने के बाद जो निर्णय सभी लोगों के सर्वमान्य हो
उस निर्णय को जनता पर लागू करे। आग्रह कर रहे चेयरमैन संजय यादव या फिर कार्यपालक पदाधिकारी? मैं पूरे नगर परिषद से आग्रह कर रहा हूँ। हमारे साथ जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद बनवाल जुड़ रहे हैं। जिस तरह से लगातार ट्रेड लाइसेंस को लेकर झाझा में एक ट्रेंड चल रहा है, क्या इनकी बातें हैं, क्या विचार रखना चाहते हैं, क्या दिल में चल रहा है, क्या मन में उथल पुथल है, सारी बातें हमारे साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। बन रहिएगा हमारे साथ। सर, जिस प्रकार ट्रेड लाइसेंस को लेकर झाझा में एक अलग बात हो रही है, तो क्या दिखेंगे? वीरेंद्र जी, जैसे कल मालूम हुआ था कि यहाँ नगर परिषद में ट्रेड लाइसेंस के लिए हर दुकानदार को दबाव बनाया जाएगा। उसके लिए खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष बबलू कृषि को बुलाया गया था। तो मेरा ये कहना है, संजय यादव कोनो बाहर का आदमी नहीं, हम लोग घर का आदमी है। अगर कोई भी नियम लागू करना है तो सबसे ऊपर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, खुदरा विक्रेता संघ तो है, बाकी ये कपड़ा व्यापारी संघ है, बर्तन संघ, आप सबको बुला के कोई भी कानून को लागू करिए और पर देखिए कि वो कानून कहीं और लागू है या नहीं है। ट्रेड लाइसेंस के विषय में ये कहना है कि ये पटना में भी लागू नहीं है, जम्मू में लागू नहीं है, तो झाझा में क्यों? झाझा में छोटे छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार भी हैं। आप इस पर दबाव अगर बनाना है तो ये गलत बात है। कल हम जम्मू से भी बात किए थे, पटना से भी बात किए थे, ये कहीं भी लागू नहीं है। और जम्मू वगैरह में कोई भी बैठक होता है तो वहां जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी व्यापारी संगठनों के साथ हमेशा बैठक कर कोई भी निर्णय लिया जाता है। यहाँ दुर्भाग्य बस हमको ये कहना है कि जम्मू नगर परिषद झाझा में कोई भी बैठक होता है तो किसी व्यापारी संगठन को बुलाया नहीं जाता, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। हम संजय यादव से, वो हमारे बेटा का समान है, हम उसे कहना चाहते हैं कोई भी लागू करो तो हम लोग सबको बुलाओ, हम लोग तुम्हारे साथ है, तुम झाझा का अध्यक्ष हो तो सबका अध्यक्ष हो। अब कोई भी लागू करना है तो सबको बुलाइए, हम लोग को जो अच्छा लगेगा फिर हम लोग बैठकर निर्णय लेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कहा था, हालांकि संजय यादव इस बात की जानकारी नहीं, जबकि अनौपचारिक हमारी बातचीत उन्होंने कार्यपालक से ये लोग मिलने गए। भाई तो कार्यपालक कोई भी निर्णय करेगा और बिना अध्यक्ष की अनुमति से कैसे कर सकता है? उसमें अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है और बिना अध्यक्ष की अगर अनुमति लेगा कार्यपालक की माने ये मन बड़ो बड़ा बात हो गया। कार्यपालक जो चाहेगा वो झाझा में नहीं लागू होगा ना, ये तो एक प्रखंड है। जम्मू पर लागू करवावे ने, पटना लागू करवावे ने, यहाँ क्यों लागू हो जाएगा? यहाँ लागू किसी शर्त पर हम लोग नहीं होने देंगे। जिस प्रकार सर आपने कहा, तो क्या लगता है संजय यादव जो झाझा का नगर अध्यक्ष है, बोर्ड की बैठक में आप लोग भी चाहते हैं शरीक हों? क्या मैं सही हूँ? जाना चाहिए, बुलाना चाहिए उसको, हर व्यापारी को, चाहे जम्मू जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, खुदरा विक्रेता संघ हो, हर संगठन के व्यक्ति को बुलाने हर संगठन को आप दो आदमी के नहीं, 2 आदमी 1 आदमी को बुलाइए, हर संगठन से बुलाइए, बुलाना चाहिए। आपको सहयोग करने के लिए तैयार हम लोग हैं, हम लोग आपके विरोध में नहीं जाएंगे। जो अच्छा रहेगा झाझा के विकास, कैसे भी झाझा विकास के नाम पर पीछे, अब देखिए जम्मू जिला बने, जम्मू कहां से कहां पहुंच गया, हमारा झाझा जो कि तो पोजीशन है। तो झाझा में केवल टैक्स पर टैक्स लागू कीजिएगा, यहाँ व्यापार का है क्या बताइए? कितना व्यापारी यहाँ जो कि बहुत ऊपर चला गया, सिर्फ रोजी रोटी ही अपना उत्पन्न करता है, ना कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा आदमी हो गया। तो हम कहते हैं, हमारा कहना चाहते हैं, संजय से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी अगर नियम हो तो आप व्यापारी साथ बैठक करके ही निर्णय लेने कर। थैंक यू सर। क्या कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं अनिल जी? प्रतिक्रिया ये है कि नगर परिषद जबरदस्ती ठोक रहा है ट्रेड लाइसेंस, जो कि पूरे बिहार में लागू नहीं है, ना पटना में है, ना जम्मू में है। अगर जम्मू और पटना में लागू हो जाता तो हम लोग भी ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए तैयार हैं, नहीं तो इसका विरोध करते हैं। किस पद पे हैं? तंबाकू पत्ता संघ के महासचिव। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वर्णवाल। जिस तरह कल जिस तरह से चर्चा हो रही है कि ट्रेड लाइसेंस को लेकर लोगों को, व्यापारियों को बोला जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे इसमें? यह कहना है कि जो इतने भी व्यापारिक संगठन थे झाझा में या हैं, नगर परिषद अगर इस टाइप का कोई भी टैक्स नया इम्प्लीमेंट करना चाह रही है व्यापारियों के ऊपर में, तो ये किस टाइप का या क्या सर्कुलर है? बिहार गवर्नमेंट से अगर कोई सर्कुलर आया तो सारे लोग मानेंगे। और अगर यहाँ पे आपका इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल तो जितने भी नगर परिषद हैं सब पे लागू होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने पता लगाया इस टाइप से ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और फिर भी अगर आपको इस टाइप का कुछ लागू करना है तो जितने भी व्यापारिक संगठन है उनको बुला करके उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए। व्यापारियों के हित में अगर होती तो हम लोग खुद तैयार होते, झाझा के हित में होता तो हम लोग खुद तैयार होते। सिर्फ एक संगठन को बुला करके इस टाइप का मान लीजिए अगर आप काम कर रहे हैं तो सारे संगठनों को और फिर कोई मैसेज है नहीं
तो आप क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये पहले ये होना चाहिए कि इस तरह से पहले सारे व्यापारिक संगठनों को बुला के बैठा करके आप ही उनके साथ में बातचीत करते और व्यापारियों की क्या समस्याएं उनकी भी सुनते, फिर आप अपनी करते। ये एक तरफा लागू कर देना ये ठीक नहीं। किस पद पे हैं, क्या नाम है आपका? मैं महासचिव हूँ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स झाझा, क्या नाम है आपका? पिंटू झा। क्या नाम है आपका, किस पद पे आप हैं? मेरा नाम किश कुमार गुप्ता है, कपड़ा व्यवसाय संघ झाझा, क्या कुछ कहना सचिव पद चाहेंगे? पे। यही कहना चाहेंगे, कोई भी काम अगर कोई भी ट्रेड लाइसेंस अगर लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो कम से कम एक बार सभी व्यापारियों से बैठकर बात कर लेनी चाहिए। बात कर लेने से समस्या का हल होता है। अगर बात कर लेते हैं, जिस तरह खुदरा विक्रेता संघ से बात किए, उसी तरह सभी संगठनों से बात करके ही राय लेनी चाहिए। वही एक संगठन है, झाझा में कई संगठन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपका तंबाकू बीड़ी पत्ता संघ है, बर्तन जेवर है। सभी संगठनों की मौजूदगी में अगर कोई भी बात होती है तो वो बात सही रहता है।